आपको पता है जीवन में धैर्य रखना कितना जरूरी है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी इन बातों को पूरा सुनिए और आपको लगता है कि इनमें जो भी बात कही गई है वो पूरी तरह सच है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपने देखा होगा कि हम कई बार अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और हम चिंता में पड़ जाते हैं। जब कोई अच्छा काम घटित होता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जैसे ही कोई बुरा होता है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हमारे जो विचार हैं बहुत जल्द ही बदल जाते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं सोचते और भूल जाते हैं कि जो हमारे साथ घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, और जो घटना घटित हुई है इसका हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो हमें धैर्य रखना सिखाएगी। एक समय की बात है, एक देवा नाम का किसान था। उस किसान के पास एक बहुत ही प्यारा घोड़ा था। वह अपने घोड़े पर बहुत गर्व करता था, जो कि उसका एक कमाई का जरिया भी था। एक दिन वह घोड़ा उस किसान को छोड़कर चला जाता है। घोड़े के भाग जाने के बाद समाज के लोग और उसके पड़ोसी उसके पास आकर उसे कहते हैं, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। ऐसा कहकर वे उसे सांत्वना देने लगते हैं। कहते हैं बहुत बुरा हुआ, लेकिन किसान उनका बहुत ही सहजता के साथ जवाब देता है और कहता है, हाँ बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन वह घोड़ा वापस आ जाता है, लेकिन सिर्फ घोड़ा ही नहीं बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़ों को भी वापस लेकर आता है। फिर उसके समाज के लोग और पड़ोसी दौड़ते हुए किसान के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा घोड़ा आ गया है और अपने साथ 3 घोड़े भी लाया है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश होता है और उन सब की तरफ देखकर बहुत ही साधारण रूप से हाँ में जवाब देता है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़ों में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश के समय घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसका पैर पूरी तरह टूट गया। इस घटना के बाद फिर पड़ोसी उसके पास आए और कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। किसान भी दुखी हुआ और फिर से उसने इसी तरह जवाब दिया, हाँ शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो कि जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती करने के लिए आए थे। उनमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आते हैं और बोलने लगते हैं, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए लेकर नहीं गए, तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। इस बार भी किसान ने बिल्कुल वैसे ही कहा जैसे उसने पहले कहा था, हाँ शायद। तो इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिली कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता। जब कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वह बुरा है या अच्छा है। इस कहानी में भी देवा नाम के इस किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक हो जाता है। इस नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। क्या आप वास्तव में ये बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो सही है या गलत? मुझे लगता है कि आपका जवाब भी नहीं होगा, और हो भी क्यों नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हार मानी। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और महान व्यक्ति बने। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह लाइन बहुत छोटी है पर यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। धन्यवाद।